all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 4 मई 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स को चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए एंड ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को रिसीव कर पाए, आप उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाए एंड आप उस गाइडेंस में अगर कोई भी हिडन मैसेजेस हैं उन्हें डिकोड कर पाए। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी फॉर टुमारो, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आप ईश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक थैंकफुल ग्रेटफुल एनर्जी में रहने वाले हैं। एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं और कल आप अपने में ही ज्यादा व्यस्त रहेंगे। कल आप दूसरों को हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर कंप्लीटली नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर नई अपॉर्चुनिटी आपके ये जीवन में दस्तक देगी और ये अचानक से होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी आप तक आए और ये किसी भी फील्ड में हो सकती है और आप एक्शन के लिए तैयार ना हो। एक्चुअली अचानक से जब कोई चीजें होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम क्या रिएक्शन दें इस चीज को लेकर, बट आपको लीप लेनी है एक्शन के लिए और पैशनेटली हर एक चीज को परस्यू करना है और हर एक चीज में सक्सेस आपके कदम चूमेगी, इसलिए आपको डिले नहीं करनी है। 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। यहाँ पर आपने बहुत मेहनत की है और अब ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। कल के दिन पर ये स्ट्रेस आप रिलीव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कल किसी से मदद मिलेगी और आपको कल के दिन पर कुछ वक्त निकालना चाहिए अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप चिंतित रहेंगे और ये जो चिंता है ये रियल में नहीं है, ये सिर्फ आपके इमोशंस की घड़त है जो आपको रोने पर भी मजबूर कर देगी, क्योंकि आप नेगेटिव चीजों की ओर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आपको अपने फोकस को चेंज करने की जरूरत है। अपने आप को पॉजिटिव चीजों के साथ अलाइन कीजिए। कल के दिन पर कल आप कुछ पॉजिटिव किसी के थॉट सुन सकते हैं, आप कुछ पॉजिटिव म्यूजिक सुन सकते हैं। चिंता करनी बंद कीजिए, अपने अंदर से फियर और एंजाइटी की एनर्जी को बाहर निकालिए। हर एक चीज वैसे होगी जैसे डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। अगर आप चीजों को लेकर ओवर एनालाइज करते रहेंगे तो आप रेजोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कल के दिन पर मेडिटेशन प्रेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है और मेडिटेशन और प्रेयर से ही आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जिनकी आपको जरूरत है। आपके सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन और प्रेयर से ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है।
कल के दिन पर आपका किसी के साथ कुछ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लॉन्ग लास्टिंग, कुछ सच्चा बॉन्ड आपकी लाइफ के अंदर कल एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर अपने दिल की सुनिएगा, अपने चॉइसेस को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर आप अगर अपने दिल की आवाज सुनेंगे तो बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, सो ये एनर्जी है कल के लिए। सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, लेट्स सी। सो लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कम्युनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये महसूस होगा कि आपके जीवन में जस्टिस होना शुरू हो गया है। आप कल किसी पेपर के ऊपर साइन भी कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए भी आप नजर आ रहे हैं, लेकिन जिंदगी का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आपके साथ जस्टिस कल होना निश्चित है। और जो भी आपके जीवन में तूफान आया है या पास्ट में आया था, अब आप उस तूफान से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तूफान जितना आपका बुरा कर सकता था ये कर चुका है, अब कुछ भी और बुरा नहीं होगा। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने फैमिली के साथ रेनबो की सभी एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपने नियर एंड डियर वंस की खुशियों में शामिल होंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कल के दिन पर आपका जो हार्ट है वो एक्चुअली आपको नेगेटिव थॉट्स की ओर भी लेकर जा सकता है अगर आप सिर्फ चीजों को एनालाइज करेंगे। अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें कल के दिन पर, तो आपकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी वरीज हैं, आप उसमें से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये एनर्जी है कल के लिए। एंड यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई ऐसी न्यूज मिलेगी जो आपको ऐसा महसूस करवाएगी कि अब ये वक्त वो है जब आप अपने जीवन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत कोई ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में रही है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, कल अचानक से आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। अचानक से चीजों का चेंज यहाँ पर नजर आ रहा है और ये ईश्वर खुद ब खुद आपके लिए तय कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से आपने अपने जीवन में एक स्टॉर्म देखा है, एक तूफान से गुजर रहे हैं आप, लेकिन अब वो तूफान थमता हुआ नजर आ रहा है और आपके जीवन में पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस, ये सभी चीजें कल आपके जीवन में दस्तक देंगी। आपके दिल के दरवाजे अपने लिए खुलने वाले हैं। सेल्फ लव की एनर्जीज में आप ऑपरेट करते हुए कल के दिन पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कल आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में कल के दिन पर फंसते हैं तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो आपके साथ नेगेटिव हो गया। कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और कल ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स को हावी मत होने दीजिएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मदर अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रिएटिविटी का कार्ड है। द बॉटम ऑफ द डेक इज डिवाइन विजडम का कार्ड है। देखिए, ऑलरेडी जो टाइम पीरियड आज के टाइम पर चल रहा है, अब जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। ईश्वर खुद ब खुद आपको नॉलेज प्रदान करेंगे,
वो आपके लिए ऐसे जरिए बना देंगे जहां पर आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। और कल के दिन पर आपकी ये डिवाइन विजडम बढ़ने वाली है। डिवाइन को लेकर आपकी जिंदगी के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर आपकी विजडम यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। आप इस बात को समझेंगे कि अगर डिवाइन आपको चैलेंजेस के अंदर डालते हैं तो वो रक्षा भी आपकी खुद ब खुद ही करते हैं। तो ये कल आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। कल आप अपने जीवन में बहुत ही क्रिएटिव रहने वाले हैं। कल के सिचुएशंस को आपको इमोशनल होकर टैकल नहीं करना है, बल्कि अपने इमोशनल वीकनेस को टैकल करना है। दोनों में फर्क है। इमोशनल होकर टैकल करेंगे तो रोने लगेंगे आपको ये फील होने लगेगा कि आपके साथ तो सब कुछ बुरा होता जा रहा है। कल के दिन पर सिचुएशन को क्रिएटिविटी के साथ आप हैंडल कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मदर अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, बाहर जाइए, अपना कुछ टाइम पार्क में किसी खुली जगह पर स्पेंड कीजिए, ताकि आप नेचर के थ्रू जो वाइब्स आप तक आ रही हैं उन वाइब्स को समझ पाए। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने आप को अंदर से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि आप हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल ईश्वर ने आपको दिया है। आपको इस बात की कल रियलाइजेशन होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप अपनी एंजाइटी और फियर जो आपको कल के दिन में होंगे उनको आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करेंगे तो। ओके, सो कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए और मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए। कल के दिन पर गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप धनिये का भोग लगा सकते हैं, हरे धनिये का भोग लगाइए। ठीक है, और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं वो इन विघ्नों को हर लें। ठीक है, ये प्रार्थना आप गणेश जी से कीजिए। और कल के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को आप हरा चारा खिलाइए। अगर आपको इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं या फिर आपको किसी ने ये बताया है कि आपकी कुंडली में आपको राहु का दोष है, तो कल के दिन पर आप अपनी छत के ऊपर एक अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन में आप 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा रखिए और एक और अर्थन पॉट में पानी भी रखिए बर्ड्स के लिए। उससे राहु का इफेक्ट कम होगा। कल के दिन पर आप जब भी मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इल्यूजन की एनर्जीज बढ़ेंगी। कल के दिन पर आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, उससे भी इल्यूजन कम होगी। कल के दिन पर आप राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं और ये जाप आपको रात को 8 बजे के बाद करना है। मूल मंत्रों का जाप कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। और अगर आप एक ही रुद्राक्ष की माला यूज कर रहे हैं तो उसे गंगा जल से धोकर दोबारा से दूसरे मंत्र के लिए इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो ये जाप आप कल के दिन पर डेफिनेटली कीजिएगा, उससे इल्यूजन कम होगी। और आप राहु के लिए अगर और उपाय करना चाहते हैं तो एक लोहे का सिक्का आता है, उसको आप मेल्ट करके उसके अंदर तांबे की एक कील डालकर आप उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो 6 महीने का उपाय एक ही साथ में हो जाता है। सो ये भी चीज आप कल के दिन पर कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।